इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर सुधीर कुमार वर्मा से हमारी संवाददाता रोशनी सोनकर ने की खास बातचीत। पूछे कई सवाल, जैसे उन्होंने आखिर यही फील्ड क्यों चुना, उन्हें अपने कार्यकाल के दौरान किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा और एक सीनियर इंजीनियर किस तरीके से काम करता है, इत्यादि। स्वतंत्र प्रभाव समाचार में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर सुधीर कुमार वर्मा। सर, पहले तो आप अपना संक्षिप्त परिचय दीजिए और बताइए आपने इंजीनियरिंग क्यों चुनी। थैंक यू फॉर अटेंडिंग मी। मैं इंजीनियर बनना था, एक हम लोगों के बचपन में एक दिमाग में था, डॉक्टर और इंजीनियर और वकील इतने ही लोग चलते थे। तो बस एक दिमाग में था इंजीनियर बनना है, तो फिर इंजीनियर बन गए। इसके पीछे कोई ऐसा मकसद नहीं था। कक्षा 12 पास करने के बाद किसी प्रोफेशनल उसमें जाना था, बीएससी नहीं करनी थी, तो हमने इंजीनियरिंग के तमाम कॉलेजेस में अप्लाई किया। गोरखपुर इंजीनियरिंग कॉलेज और HBTI इंजीनियरिंग कॉलेज कानपुर का, दोनों जगह मेरा इलेक्ट्रिकल में हो गया, तो हमने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ऑप्ट कर ली। आपने किस ब्रांच से इंजीनियरिंग की और क्यों? हमने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज से सन 77 में पास करी। हमारा एडमिशन इलेक्ट्रिकल में हो गया, चांस की बात है, तो हमने इलेक्ट्रिकल से कर ली। उस समय ऐसा हमारे दिमाग में कोई कंसेप्ट नहीं था कि सिविल इंजीनियर बनना है, इलेक्ट्रिकल बनना है या इलेक्ट्रॉनिक्स जाना है। इट वाज एज़ पर मेरिट, वो मिल गया तो हमने उसको कर लिया। हमने एडमिशन 1973 में लिया था और 77 में हमने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल किया। अब तक के करियर में कौन सा प्रोजेक्ट आपके लिए सबसे खास रहा? देखिए, हम लोग सर्विस शुरू किए तो उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद UPSEB कहलाता था। उस समय ट्रांसमिशन, जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन सब एक हुआ करता था। सन 2000 में इसके अलग अलग पार्ट बन गए। मेरा शुरू का कैरियर ओबरा थर्मल पावर स्टेशन, ज़िला सोनभद्र, उस समय मिर्ज़ापुर में सबसे बड़ा पावर स्टेशन हुआ करता था, तो वहाँ पे हम लोगों ने 12 साल अपनी सेवाएं दी। उसके बाद हम लोग निकल करके फील्ड में आ गए, डिस्ट्रीब्यूशन में आम जनता से जुड़ गए। डिस्ट्रीब्यूशन में जैसे हमें बिजली देना और आपसे पैसे लेना, कंज्यूमर से पैसे लेना, ये मुख्य दायित्व था। जो एज़ पर गाइडलाइन हमारे काम होते थे वो हम लोग करते थे। बारिश के मौसम में जो पावर कट हो जाता है, जिसके कारण घरेलू उपकरण खराब हो जाते हैं, तो इसके लिए क्या करना चाहिए, क्या सही कार्य है? देखिए, बारिश के दिनों में पेड़ गिरने से, डाल टूटने से, सड़क धंसने से हमारे बिजली के उपकरण बहुत नुकसान होते हैं। और ख़ास तौर से पेड़ों के उसमें तो बहुत ही ज़्यादा होता है जब हवाएं चलती हैं, क्योंकि सड़क के किनारे हमारे तार जाते हैं, हमारे खंभे लगे रहते हैं, और वन विभाग भी सड़क के किनारे ही पेड़ लगाता है। हमारी उनसे कह लीजिए एक तरीके से विभागीय दुश्मनी चलती रहती है। वो मना करते हैं, हमारे डालें नहीं कटेंगी, हम काटते हैं, भाई कटेगी, अगर नहीं कटेगी तो लाइन नहीं चलेगी। तो ये तो प्रक्रिया चलती रहेगी। अब इसका एक विकल्प है कि हम लोग सारा अंडरग्राउंड केबलिंग कर दें। अंडरग्राउंड केबल बनाने में बहुत पैसा लगता है, तो इसको टुकड़ों में, अभी जैसे आपने अगर लखनऊ की बात करें तो अमीनाबाद, हजरतगंज का कुछ हिस्सा, और अभी जो बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा वाला एरिया है जो भूल भुलैया कहलाता है, ऐसी जगहों पे अंडरग्राउंडिंग हो गई है। अब वहाँ पे इन सब की समस्या नहीं है। तो जो सरकार की प्राथमिकताएं होती हैं उसके हिसाब से अब जैसे बहुत सारे जब तार के जाल बिछ गए हैं, तो कोशिश ये हो रही है कि कहीं से वित्तीय संसाधन सरकार उपलब्ध विभाग को कराएगी तो ये काम होगा। आम उपभोक्ता को केवल ये करना है कि आप अपने घर में, एक तो आजकल घरों में अर्थिंग नहीं होती है, जब आप घर बनवाते हैं अच्छा खासा पैसा खर्च करते हैं, तो बिजली का कम से कम जो उपकरण लगावें वो सही ISI मार्क का लगावें, उसमें कोई कटौती न करें। उससे क्या होगा कि आपके घर के अंदर कहीं कोई लीकेज आएगा या आपकी बरसात की वजह से कहीं कोई प्रॉब्लम आएगी, तो घर में अगर बढ़िया क्षमता का मिनिएचर ACB, MCB बोलते हैं, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, वो लगा है तो आप उससे प्रोटेक्टेड रहेंगे। ये काम आप ज़रूर करें। इंजीनियरिंग पढ़ने वालों के लिए आपकी क्या सलाह है, खासकर जो सरकारी और प्राइवेट जॉब करना चाहते हैं? इस समय
हम तो उनको ये बताएंगे कि इस समय चूँकि मीडिया इतना अच्छा चल रहा है और हर चीज़ें उपलब्ध हैं, जानकारियाँ उपलब्ध हैं। हम लोगों के ज़माने में क्लास 12 पास करने में लोगों को पता भी नहीं होता था कि इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल क्या है, जो मिल गया वो पढ़ लिए। लेकिन आजकल के छात्र, आजकल के स्टूडेंट्स अपने सोशल मीडिया के माध्यम से, अपने परिवार के माध्यम से उनको ये पता रहता है कि किस में उनकी रुचि ज़्यादा है। कोई एरो स्पेस में जानता है, कोई माइनिंग में जाना चाह रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, टेलीकम्युनिकेशन। तो उसमें जिसमें उसकी रुचि दर्शित हो, पेरेंट्स को कोशिश ये करना चाहिए कि वो उसी में कर लें। प्राइवेट और सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजेस में आज कोई फ़र्क नहीं रह गया है। दोनों इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं, दोनों इक्वली मतलब रेपुटेशन में भी अच्छे हैं। तमाम लोग प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज को ज़्यादा प्रीफर करते हैं। ऑफ कोर्स वहाँ थोड़ा पैसे का खर्चा ज़्यादा होता है। तो ऐसा कोई नहीं, अगर आपके पास टैलेंट है, आप प्राइवेट में पढ़ रहे हैं, आप सरकारी में पढ़ रहे हैं, ऑलमोस्ट पैसे भी आजकल बराबर ही पड़ रहे हैं। क्योंकि पहले प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज वाले खर्चे ज़्यादा होते थे, लिमिटेड हुआ करते थे। अब जितने सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज हैं उससे कई गुना ज़्यादा प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज हैं। तो मेरा ये है कि आप एज ए पेरेंट्स हमेशा बच्चों के इंटरेस्ट का ख्याल रखें। आज के तारीख में क्लास 12 पास करने वाला बच्चा जो इंजीनियरिंग के लिए एलिजिबल है, उसको पूरा ज्ञान है कि उसे क्या पढ़ना है। सर, मेरे और मेरे स्वतंत्र प्रभात मीडिया की टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। आप यहाँ पे आए आप लोग, और आपके माध्यम से हम भी आम जनता तक जुड़ेंगे। और एक मेरा और अनुरोध है कि